आज भारतीय राजनीति की क्लास चल रही है। सारे दलों की, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी की, विपक्ष के क्षेत्रीय दलों की, सबकी हम लोग आज बात कर रहे हैं। अब एक सवाल जो अब कई बार चर्चाओं में उठने लगा है और कांग्रेस के नेता तो इस बात को खुल करके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ये भारत में एक ही पार्टी बचेगी, कि चाहते हैं वन पार्टी वन लीडर, ये बनाना चाहते हैं भारत में सिस्टम। क्या ऐसा हो रहा है? अब मुमकिन है क्या? हम उस तरफ बढ़ रहे हैं क्या? एक दूसरा सवाल, लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग, कई सांसद बोलने लगे ना आजकल, या उम्मीदवार बोलने लगे कि हमको क्यों चाहिए 400 सीटें, हमें संविधान बदलना है। क्या बदल सकता है आज के संविधान में ऐसा जिसके लिए कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो बहुमत चाहिए जो नेहरू के पास था या जो इंदिरा गांधी के पास था। क्या भारत में कभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है क्या? आज हम दल चुनते हैं, उम्मीदवार चुनते हैं, क्या कभी हम सीधे अपना नेता चुन पाएंगे जिसको हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? उस सिस्टम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं क्या? आज हो तो हो रहा है, आज वोट एक आदमी के नाम पर ही तो पड़ रहा है। क्या वो दौर भारत के अंदर आ सकता है? उसकी हम लोग बात करेंगे। और आज ऑपोजिशन की स्पेस में किसमें आपको वो चमक दिखाई देती है कि हाँ, ये एक दिन ये पार्टी खड़ी होगी एक दिन, और शायद कांग्रेस किस स्पेस पर खड़ी होगी? मैं फिर केजरीवाल की बात करूंगा तो आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं जरा एक बार समीर जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, अपनी बात कहिए पहले आप। नहीं, जो आप जिक्र कर रहे थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो आज उस स्टेज पर पहुंच गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्टेज पर लेके नहीं गई, इसके तो विपक्ष जिम्मेदार है। नेहरू के समय पे अगर आप देखेंगे तो उस समय तो कांग्रेस ने चाहती थी ना कि सिर्फ देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रहे, कांग्रेस की पार्टी रहे। क्या उस समय कोई छोटे दलों की इतनी ताकत थी कि नेहरू को चुनौती दे सके? इंदिरा गांधी जब आपातकाल लेकर आई, जब देश की जनता को लगा कि इस कांग्रेस के अहंकार को तोड़ना जरूरी है, इंदिरा गांधी अगर रहेगी तो देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होगा, तो जनता ने इंदिरा गांधी को हराया, संजय गांधी को हरा दिया और जनता दल की सरकार बना दी। मतलब वन पार्टी डोमिनेंस हो सकती है? बिल्कुल होगा। अगर जनता, भाई आप पार्टी बना सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, चुनाव हर 5 साल में होंगे, आपको जनता के बीच मुद्दे लेकर जाना है। ये तो जनता तय करेगी ना कि उनका हित किसके अंदर है, ये जनता तय करेगी उसे किसे वोट देना है, ये जनता तय करेगी किसे देश का प्रधानमंत्री बनाना है। वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम में है ना, वो है, लेकिन काम की वजह से है ना। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी इस स्टेज पर पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, भारतीय जनता पार्टी के आज 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य बन गए हैं, दूसरी पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि आज लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार जो विपक्ष पर आरोप लगाते थे, परिवारवाद का आरोप, तुष्टीकरण का आरोप और करप्शन का आरोप, सारा विपक्ष इसी में इन्वॉल्व रहा। एक राजनीतिक दल बता दीजिए जिसने परिवारवाद की राजनीति नहीं की हो, एक दल बता दीजिए जिसने करप्शन नहीं किया हो, एक दल बता दीजिए जिसने तुष्टीकरण की राजनीति की हो। तो अब जब आप सबसे इन्वॉल्व हो और प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस पर अटैक करके बताते हैं कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है, 44 साल में भारतीय जनता पार्टी के 13 से ज्यादा अध्यक्ष बन गए, तो मुझे लग रहा है कि देश की जनता देखती है कि उसका भविष्य किस पार्टी के साथ सुरक्षित है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य सुरक्षित देख रही है, देश का विकास देख रही है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हम हैं वन पार्टी सिस्टम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। कई लोग ये भी कह देते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है। चीन में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी है, वही करती है, सब नेता बदलता रहता है। कम्युनिस्ट सिस्टम अलग है। अगर हम ये बात करें कि अच्छा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो फिर हम उस सिस्टम की तरफ जा रहे होंगे जहां 2 पार्टियां होंगी, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिकन 2 ही पार्टी है, 2 पार्टियां, और उनके अंदर से एक आदमी दोनों पार्टियों में ऊपर आता है और वो लोग उसके लिए वोट करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में ऐसा होगा। और देखिए, 1 दशक से या 2 दशक से ये तय नहीं होता कि किसी देश की राजनीति किस तरह से जाएगी। हमने ये भी देखा है कि 2004 में, 2009 में कांग्रेस आई थी, उससे पहले हमने देखा कि कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स कैसे रही, उससे हमने देखा कि एक बार तो ऐसा हुआ कि ऐसा लगता था कि कांग्रेस जो है कभी पावर में आएगी ही नहीं, इतने सारे घटक दलों के साथ हमेशा कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही इस देश में चलेगी, ये तक हमने देखा है। और बीजेपी भी जब सरकार बना रही थी, वो भी कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रही थी। तो ऐसे में हमने बहुत सारे जो है बदलाव देखे हैं देश में। और नहीं तो वो कोलिशन फॉर्म जनता के मन से हट चुका है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता कि ऐसा कोई हट चुका है। आज भी देखिए, अगर जो 2004 की भी हम बात करें तो कोलिशन तो था ही ना। तो ऐसा नहीं है कि 2009 में भी हम कोलिशन तो था ही, ऐसा हम कह दें कि अच्छा कोलिशन नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं ना अब जनता जो है मिली जुली जो है सरकार नहीं चाहती है। ठीक है, बीजेपी हमेशा से चाहती है, क्योंकि देखिए जब तक किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है, हमने देश में ये देखा है, जब तक एक मेजॉरिटी सरकार नहीं होती है, वो कोई भी अपना एजेंडा जो वो सोचते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ये हमने देखा। और ये जो होता है एक तरह से पंगु सरकार होती है जो कि एक चीजें कर नहीं पाती। एक व्यूअर ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि मोदी जी देश में एक पार्टी बनाए या ना बनाए, लेकिन जिस तरीके से जनता मोदी जी को समर्थन दे रही है
उससे देश में एक ही पार्टी है ऐसा लगने लगा है। और विपक्ष की प्रॉब्लम ये है कि उसको सिर्फ नरेंद्र मोदी दिख रहा है, मुद्दा नहीं दिख रहा है। क्या है? देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब तब बात आई थी जब श्रीमती गांधी का एक छत्र राज था, तब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात आई थी। बाद में जब चूंकि क्षेत्रीय पार्टियों को लगा कि हमारा शेयर नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट को ज़्यादा इसको ये दिया, कहा कि डाइवर्सिटी है, हमारा पावर फेडरल सिस्टम के लिए एक कोएलिशन गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। और दुनिया में भी देखा गया है, आप यूरोप में जाकर के आप देखेंगे तो कई ऐसी सरकारें थी जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जैसे इटली की है, फ्रांस की है। वहाँ पर जो एवरेज सरकारों की उम्र हुआ करती थी 4 महीने से 6 महीने हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस जो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गया। उसमें होता क्या है कि फिर विधायिका पर सरकार की उम्र नहीं बचती है, यानी कि एक प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ये तभी किया जाता है जब कोएलिशन बड़ा फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स हो जाए तब। नरेंद्र मोदी ने उस खतरे को टाल दिया है। मैं फिर ये बोल रहा हूं, यदि ये चीजें दूसरी पार्टियों के कल जाकर के कांग्रेस पार्टी कोएलिशन के साथ आती है तो इसके खतरे बन जाएंगे फिर से। लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने उस खतरे को हटा दिया है कि हम जो है वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनने की। अब जहां तक बात आती है कि वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम में जो फ्रेज आया था, वो तब आया था जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में भी थी और राज्यों में भी सरकारें में थी। लेकिन 1967 के चुनाव के बाद वो जो है वो चीजें, उसका एक छत्र राज जो है वो स्टेट में खत्म हुआ। आप देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया में 8 जगह जो है वो विपक्ष की सरकारें आई। तो आज के दिन में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंस सिस्टम केंद्र के लिए तो लागू होता है, लेकिन राज्यों पर जिस प्रकार से कांग्रेस का आधिपत्य था आज नहीं है। वैसा आज भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये अंतर हमको जानना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल था, कौन आपको दिखाई देता है अपोजिशन में? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की बात करिए, आपको लग रहा है कांग्रेस अभी काफी वक्त तक खड़ी नहीं हो रही? मुझे नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी में वो संभावनाएं दिख रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात आज रागी जी लेकर आए खुद। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का लक्ष्य भी वही है कि कांग्रेस को वो रिप्लेस करना चाहती है। और आम आदमी पार्टी को लगता था कि हम कांग्रेस की जगह एज ए अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होकर के हम खड़े हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से हटाया, पंजाब से हटाया, गोवा में इंपैक्ट डाला, गुजरात में इंपैक्ट डाला, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। पहले उनका ध्यान था कि छोटे छोटे राज्यों को हम अपने कब्जे में ले लें, फिर हम बड़े राज्यों की तरफ बढ़े। लेकिन जो एक मूवमेंट से खड़ी हुई पार्टी होती है उसकी उम्र लगभग बहुत छोटी होती है। आम आदमी पार्टी एक अपवाद था जो मूवमेंट से निकला, लेकिन इसकी आयु लंबी खिंच गई। 10 आप असम गण परिषद को देखिए, मूवमेंट से निकली हुई पार्टी थी, बाकी उसको वो खत्म हो गई। आज के दिन में आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी की ज्यादा उम्र नहीं है? आम आदमी पार्टी की उम्र लंबी नहीं होगी क्योंकि उसने क्रेडिबिलिटी खो दिया है। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं। आज के दिन में वो कहेगा कि ईमानदारी के मोदी जी ने अपना आधार बताया ना, जन कल्याण, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। यह आइडियोलॉजी है, बेस है कि हम इस पर चलते हैं, लोग इसको देखते हैं और हमको वोट देते हैं। आम आदमी पार्टी के पास है आइडियोलॉजी? आम आदमी पार्टी नेता तो है, केजरीवाल नेता है। आम आदमी के पास एक ही पूंजी है, वो नरेंद्र मोदी की राजनीति को जैसे जिसको हम कहते हैं रेवड़ी बांट करके कैसे कम कर सकता है, उसी को आप देखेंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी आए। जो चीज भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को तोड़ सकता है वो यही नरेंद्र बस और बस। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी के पास लीडरशिप और विजन नहीं है, विजन नहीं है, नेशनल विजन बिल्कुल नहीं है, विचारधारा बिल्कुल नहीं है। सत्ता की सिर्फ विचारधारा है कि हमको सत्ता कैसे प्राप्त करना है। और नहीं, देखिए वो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं कर सकते। अभी नरेंद्र मोदी ने बोला है और ये सच्चाई भी है, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज ए चॉइस बिटवीन नॉट ए गुड एंड बैड एंड जिसको हम कहते हैं, हम बार बार ये कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में बुराइयां नहीं होंगी, लेकिन आप जब देखेंगे, तुलना करने लगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय हितों की बलि नहीं चढ़ा सकता जैसे बाकी पार्टियां चढ़ा। वो अपने गमले वाली बात की थी ना, आज भले हमको लगता हो कि आम आदमी पार्टी भी जो है गमले में उगी हुई पार्टी। भाई देखिए, लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है? इस बार 22 सीट लड़ रही है कुल। ऐसे आप देखेंगे तो भाई हमें जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस हम आम आदमी पार्टी को देते हैं। वो लड़ती ही नहीं, 2 राज्य में तो लड़ती है, आज लड़ रही है ना। लेकिन है आपको वो पोटेंशियल दिखाई देता है इस पार्टी में? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर इस शराब घोटाले से निकल पाए तब हम लोग किसी पर बात करेंगे।
अगर इस शराब घोटाले में ये पार्टी जिस तरह से डूबती दिख रही है, जिस तरह से एजेंसियां जांच पार्टी की अब करने लगी हैं, पूरी पार्टी शराब घोटाले के पैसे से चुनाव लड़ती ये दिखी, एक वहां फेज संकट है सर। नहीं, मैं इसीलिए आगे आ रहा हूं। ये ऐसा फेज तो नहीं है ना कि अगर पार्टी खत्म हो इसमें- जाएगी। नहीं, अगर इसमें फंस गए तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर इससे निकल कर आगे आए तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल देश के एक ऐसे नेता के तौर पर दिखते हैं जो भारतीय राजनीति में एक विकल्प की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। एक बात जो बार बार कही जाती है ना कि ये वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी डेमोक्रेसी, पहली बात तो ये कि ये चाइना का फ्रेज है वन पार्टी डेमोक्रेसी। वो बदमाश लोग हैं, तानाशाह लोग हैं। कम्युनिस्ट जहां सरकार है वहां वन पार्टी रहती है, वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे गला काट दें, सही चाहे बात है। कलम तोड़ दें, चाहे बोलने न दें, मुंह पे टेप लगवा दें। सिर्फ नॉर्थ हिंदुस्तान में कोरिया- कम्युनिस्ट चुनाव लड़ते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में, वरना कहीं चुनाव नहीं लड़ते, बर्बाद ही होते हैं, बर्बाद करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया से लेकर चाइना तक हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। जहां तक हम बात करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर हो जाएगी, तो यहां भी हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। और अमेरिका में भी सिर्फ दो पार्टियां नहीं है, दो मेजर पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। इसके अलावा लिबर्टेरियन है, ग्रीन है, ऑल्टरनेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन है। 50 पार्टियां, कोई उनको लोड नहीं लेता है। तो हमारे यहां भी ऐसी 50 पार्टियां हैं, 1000 के आसपास। 656 तो ढंग से जो पंजीकृत हैं वो राजनीतिक दल लोड नहीं लेता है, वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं। मूल बात यह है कि देश की जनता किसी की कथनी करने में विश्वास करके करती है, तो निश्चित तौर पर वो बड़ा नेता होगा। एक समय में जवाहरलाल नेहरू को किया था, आज एक अंतर, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के भविष्य की बात इस वक्त हम कर रहे हैं, और विकल्प बन सकती है क्या राष्ट्रीय राजनीति का, चाहे ऑपोजिशन में ही। भाई हमने बीजेपी की बात की, 2 से पहुंची है 303। आम आदमी पार्टी को चुनावी राजनीति में आते ही कामयाबी मिल गई, आते ही सत्ता मिली, और वो सत्ता में बरकरार है, दिल्ली में बरकरार और बढ़ ही रही है। उसका ग्राफ नीचे से ऊपर का ही है। एक लाइन जोड़ दूं, मैं ये इसमें भी बार एक बार लाइन- आप आम आदमी, सत्ता ही नहीं मिली, संपदा मिली, धन मिला, सुख मिली, सुविधा मिला। 1957 में बलरामपुर चले गए थे लड़ने अटल बिहारी वाजपेयी, क्या था उनके पास? दीनदयाल उपाध्याय सामान्य डब्बे में सफर करते थे, क्या था उनके पास? बरसों बरस सत्ता नहीं आई, फिर भी लोग करते रहे। यहां किसके पास है कि बिना सत्ता के 5 साल देश की सरकार के सामने छाती ठोक केजरीवाल अगर बाहर, केजरीवाल बाहर आ गए, ये अभी 2 राज्य की पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी का तमगा है, लेकिन असल मायनों में राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। घोटाले से निकला है तो विकल्प मैं है। इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि शराब घोटाले से बाहर निकल आए तो क्या होगा। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता राम मंदिर मूवमेंट पे कितने मुकदमे हुए, बड़े बड़े नेता, सब पे मुकदमे। उससे तुलना कर सकते हैं इसकी, नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप है। मैं मुकदमों की बात कर रहा हूं। ये आरोप और वो किस चीज के लिए लगे वो अलग बात है। वो बाहर निकले, ऐसा तो नहीं है बाहर नहीं निकले। पार्टी क्या खत्म हो गई? नहीं हुई ना, पार्टी बढ़ी। अगर आप ये बात करेंगे कि क्या मुकदमों से निकल के कोई पार्टी या फिर जो है वो आगे बढ़ सकती है, तो संभावनाएं हैं। अब ये मामला कितना चिपकेगा आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार का, क्या होगा इस मुकदमों में, उस पर डिपेंड लेकिन करेगा। पोटेंशियल है, पोटेंशियल राष्ट्रीय विकल्प बनने का पोटेंशियल है। लेकिन कितना चिपकेगा ये आरोप, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी इस बात पे ही आई थी ना कि हम जो है भ्रष्टाचारी नहीं है, हम भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं। अगर ये आरोप चिपक गया तो इस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर ये आरोप नहीं चिपका तो नेचुरली ये पार्टी आ। समीर जी कुछ बोल रहे थे? मेरा कहना सर, आम आदमी पार्टी का जो घोटाला है उसको राम जन्मभूमि के लिए अडवाणी की जेल यात्रा से कंपेयर नहीं किया जा सकता। राम तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से कोर इशू रहा है। भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले से राम मंदिर जनसंघ के कोर इशू के अंदर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तो हर अपने घोषणा पत्र में कहती रही है कि हम राम जन्म मंदिर का निर्माण करेंगे। आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के अंदर जेल गई है। लालकृष्ण आडवाणी तो सत्ता के कारण गए थे, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लेकिन मुझे लगता है इस बात को लेके कि अगर आम आदमी पार्टी इस घोटाले से निकल जाती है, और जब एक पक्ष ऐसा भी रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करेगा राजनीति, तो वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी में भविष्य देख सकता है, क्योंकि कांग्रेस अपने रसतल में जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी को स्पेस मिल सकती है। समय कम रह गया, आप चारों की ओपिनियन चाह रहा हूं। सवाल मेरा चार ऑप्शंस पर जुड़ा हुआ है। क्या ये बीजेपी का, अब ये रैपिड फायर जैसे ही रखिएगा इसको। क्या ये पहला सवाल, क्या बीजेपी का पीक आ चुका है या 24 में आएगा, और वो पीक होगा फिर उसके बाद ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है? पहले इतना बताइए। मुझे लगता है सर 2029 में भारतीय जनता पार्टी का पीक होगा, 2024 में जो आएगा उससे भी ज्यादा 2029 में भारतीय जनता पार्टी पीक पे पहुंचेगी। अच्छा ठीक है सर, आपको क्या लगता है? ये कहना संभव नहीं है, ये तो ज्योतिष का विषय है। लेकिन ये अभी तो इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अभी जो आएगा 2024 वो 2019 से बेहतर होगा।
आगे उसके ऊपर जाए नीचे जाए ये नहीं बिल्कुल जा सकती है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल संभावनाएं। आप देखिए अभी हमारी बहस चली ना, सबसे साउथ में नहीं गई है वोट नेहरू जी को मिला 46-48% या राजीव गांधी को मिला, तो मान लेते हैं दोनों का बराबरी था, तो 48% 50% वाली बीजेपी पार्टी बन गई क्या देश में इतना वोट लेने वाली? बन सकती है, संभावनाओं अभी से अभी 37% वोट था अभी। देखिए ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो इसकी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। 8% वोट बीजेपी का पीक आया है या आएगा अभी, इसके ऊपर भी है। देखिए निश्चित तौर शॉर्ट पर में। चढ़ान पर है भारतीय जनता पार्टी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए वो मोमेंट है जो हम जियो पॉलिटिक्स में कहते हैं लीडरशिप पोजीशन है। अगर ये पोजीशन रहेगी तो अभी पीक यानी ऊपर की तरफ आपको जाना क्या लगता है सर? बना देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अभी जो बीजेपी है वो साउथ को कैप्चर नहीं कर पाई है, और ऐसा नहीं है कि ये साउथ को कैप्चर नहीं करेगी। जब साउथ कैप्चर होगा तब peak तो होगा। ये जो है इसका पीक तब मतलब आएगा। ऊपर बढ़ने का स्पेस अभी बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल के है, पास पूरी है। तरह अब से। कांग्रेस पार्टी और नीचे जाएगी क्या यहां से जहां पहुंची है? भाई 44 हुई, उसके बाद 52 हो गई, इस चुनाव में हमारा सर्वे कह रहा है 38 हो जाएगी। आपको लग रहा है कांग्रेस नीचे जाएगी? देखिए या मुझे ऊपर लगता है कांग्रेस देश के अंदर जितने राज्य हो, जितने केंद्र शासित प्रदेश है, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। 28 राज्य है तो 28 सीटें आप एक राज्य से एक पकड़ लीजिए, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस 36 सीटों से ज्यादा नहीं लाएगी। जितने राज्य और जितने केंद्र अभी और शासित नीचे प्रदेश जाएगी है, कांग्रेस। उतने भी सीटें कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है। बहुत शॉर्ट में जवाब। बिल्कुल मुझे लगता है जाएगी, क्योंकि पिछली बार 3 राज्य मिलाकर के 31 सीटें थी, उनमें से 2 की जगह जो है 2 राज्यों में उसे उतनी सीटें नहीं मिलने और जाएगी वाली। राहुल गांधी के राज में कांग्रेस नीचे? अच्छा क्यों नहीं जाएगी इसकी एक बात बता दीजिए। जाएगी जाएगी भाई, जो लक्षण है उसमें अभी बहुत नीचे जाने वाली, इसमें कोई मतलब बहस नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सवाल ही क्यों होना नहीं चाहिए। नवेद भाई, 50 से और नीचे जाने का सवाल है ना। अरे 42 पे तो पहले ही जा चुकी है, आप कह रहे हैं 50 से नीचे जाएगी। अरे भाई जिस पार्टी आपको भी लग रहा है? देखिए, मैं जिसको बरसों से, मैं राजनीति इसको को- एक लाइन जोड़ दूं, अमेठी रायबरेली जो लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जो खड़ा ही नहीं हो पा रहे, उसको आप कह रहे हैं ठीक, कि आप दौड़ने बताइए सर, लगेगा। बताइए। राजनीति को मैं एक साइकिल मानता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस जो है यहाँ से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस जो है अपने आप में अगर उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया तो ऊपर वो जाए। फिर ऊपर जाए। अब आखिरी सवाल, अब इसका एक शब्दों में आप जवाब दीजिएगा बस। भारत में क्षेत्रीय दलों की पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, वो क्या खात्मे की ओर है या ये भारत से कभी नहीं खत्म हो सकती? देखिए 2014 और 2019 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग क्षेत्रीय दलों की राजनीति खत्म कर दी है। 2024 में पूरी क्षेत्रीय दलों की राजनीति साफ हो ठीक है जाएगी। सर, जो ठीक है। 1-2 दल बस, बस, बचेंगे बस, नहीं। वो 2029 तक पूरे साफ हो जाएंगे। बताइए। नहीं, क्षेत्रीय दलों की राजनीति अभी खत्म नहीं होगी, साउथ खत्म होगा, उसके बाद ये खत्म होने की हर्षवर्धन जी, संभावनाएं बढ़ेंगी। लगभग न्यूनतम हो जाएगी क्षेत्रीय दलों की राजनीति 24। ठीक सर। देखिए काफी कम हो जाएगी, कुछ पॉकेट्स रह जाएंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट का पॉकेट है या जो लेफ्ट का थोड़ा सा माफ कीजिएगा दक्षिण का जो हिस्सा है, उसके बाद बाहर जो है बची नहीं रहेगी। मैं एक्सीड कर रहा हूं। अब आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है ऑपोजिशन का। मुझे एक नेता बताइए, एक नेता कि हाँ इस पर इसके तरफ लोग आंख कर सकते हैं, देख सकते हैं इसकी तरफ भी। एक नेता बताइए। मुझे लग रहा है आज की तारीख में अगर देखें तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों हैं ठीक है। जो अभी दौड़ में बने हुए बताइए। हैं। एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक, हर्षवर्धन जी। नहीं, मुकाबले में आप कहेंगे तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ अगर विकल्प के तौर पर कहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल। सर देखिए मुझे लगता है कि रीजन्स में जरूर है, केंद्र में नहीं है। रीजन्स मतलब राज्यों में जरूर हम देख सकते हैं ममता बनर्जी या फिर पैन इंडिया कोई पैन पर्सन इंडिया मुझे नहीं दिखाई। चलिए साहब, आज की चर्चा बड़ी गंभीर चर्चा थी। हो सकता है आपको लगा आज बड़ी हैवी बातें हो रही हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम ही है कि आपको हम वो बताएं जो आपको कोई और नहीं बताता, वो आपको यहाँ सुनने को मिलता है।